के साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजनी नगर मार्केट, जो अपनी किफायती और अच्छी क्वालिटी के कपड़ों के लिए देश ही नहीं बल्कि एशिया में भी मशहूर है, इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। बीती रात यहां आग लगने से कई दुकानों में भारी नुकसान हुआ। वहीं इससे पहले ही एनडीएमसी के बुलडोजर एक्शन ने दुकानदारों की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा के अनुसार शनिवार और रविवार की आधी रात को एनडीएमसी ने बिना किसी नोटिस के बड़ी दुकानों और मिनी मार्केट्स में तोड़फोड़ की, जिसमें छतें तक गिरा दी गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आधी रात को ऐसी कार्रवाई क्यों की गई और बिना पूर्व सूचना के की गई ये कार्रवाई कितनी जायज है। लगातार हो रही इन घटनाओं से दुकानदारों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प लेते हुए एक निर्णायक अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी योजनाएं लागू की हैं, जिनमें जागरूकता, शिक्षा और पुनर्वास जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसके माध्यम से समाज को यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि बच्चों की सही जगह स्कूल है, न कि मजदूरी। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यापक जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे बचपन को मजबूरी नहीं अवसर मिल सके। आईपीएल 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां प्लेऑफ की जंग निर्णायक दौर में है। अब तक गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और हाल ही में लखनऊ सुपर जॉयंट्स इस दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। सोमवार को लखनऊ की सनराइजर्स से हार ने उन्हें भी बाहर कर दिया। अब चौथे स्थान के लिए सिर्फ 2 टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर बची है, जिनका 21 मई को आमना सामना वर्चुअल नॉकआउट मैच की तरह होगा। इस मुकाबले में दिल्ली के लिए जीत जरूरी होगी, क्योंकि हारते ही उनका सफर खत्म हो जाएगा। रविवार के डबल हेडर में 3 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि पायदान का निर्धारण बाकी मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा। इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्लैमर हर ओर छाया हुआ है, जहां दुनिया भर के सेलेब्स अपने शानदार लुक्स से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वहीं भारत से भी कई सितारों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी भी शामिल हैं। नैन्सी ने रेड कारपेट पर अपने खूबसूरत आउटफिट से खूब सुर्खियां बटोरी, जिसे उन्हें खुद डिजाइन और सिलने का दावा किया था। हालांकि सिंगर और बिग बॉस ओटीटी की पूर्व कंटेस्टेंट नेहा भसीन ने इस दावे को सवाल उठाए हैं। 18 मई को नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि नैन्सी का कॉन्सेप्ट डिजाइन हूबहू उस कॉर्सेट जैसा है जिसे उन्होंने महीनों पहले पहना था। उन्होंने इंस्टा स्टोरी में लिखा, ये कॉर्सेट बहुत जाना पहचाना लग रहा है, हम बस सोच रही थी। इसके बाद नेहा ने अपनी एक और स्टोरी में उसी आउटफिट में अपनी तस्वीर साझा कर सेम लिखा, जिससे साफ है कि नैन्सी के आउटफिट को कॉपी मान रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, जिससे कई राज्यों में तबाही का मंजर भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, हिमपात और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप भी बना हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु में सड़कों पर पानी भर गया और घरों में पानी घुसने से नाव की मदद से राहत कार्य करना पड़ा है। देश भर में मौसम जनित घटनाओं में अब तक 11 लोगों की भी जान जा चुकी है और कई लोग घायल भी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब से लेकर उत्तर बंगाल तक एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और दक्षिण गुजरात से लगे उत्तर पूर्वी अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचारण बना हुआ है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण 24 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में तेज हवाएं, गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है।